ये बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है किसी राज्य में अब क्योंकि विकल्प ही और कोई नजर नहीं आता, देयर इज नो अदर ऑप्शन, वो वाली बात तो नहीं रह गई है। क्योंकि ऐसा हमने गुजरात के कुछ एक्सपर्ट्स से बात की जो राजनीति को समझते हैं, वो कहते हैं कि लोगों के अंदर कांग्रेस को लेकर गुजरात में एक ये फीलिंग आती जा रही है कि ये हरा नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत कुछ जो है आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि फिर ले दे के बचा क्या, भाजपा बची, ऐसा है क्या? देखिए, ऑप्शन ढूंढना या ऑप्शन क्रिएट करना ये हमारा काम बिल्कुल सही बात है। हमारा काम तो हमारी पार्टी बढ़ाना है और हम अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं। जिस पार्टी का आपने नाम लिया, आम आदमी पार्टी का, ये 350 सीटें चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 349 सीट्स पर जमानत जब्त करा कर गया है। आप लोगों ने हमसे बहुत पूछा, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, अब तो वहाँ आम आदमी पार्टी की फिजा है, हवा है और उसके साथ आपकी टक्कर होने वाली है, सब कुछ आपने कहा। 69 सीट्स पर लड़े वो, 69 सीट्स में वो लड़े और 65 पर जमानत जब्त करा ली। और उनका चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए, आजकल हमारे प्रचार में वो आए हुए हैं, यहाँ भी प्रचार कर रहे हैं। गोवा में गया तो मैं तो जब एयरपोर्ट पर उतरा तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर ही पोस्टर, बैनर ही बैनर। मैंने पूछा, यार यहाँ क्या भाई, ये आम आदमी पार्टी का बनाया है क्या है? बोले कितनी सीट्स पर लड़ रहे हैं? बोले 39 पर लड़ रहे हैं, 40 सीट में से 39 सीट्स पर लड़ रहे हैं। मैंने कहा होगा क्या? बोले आगे देखो होता क्या है। ये सौरभ जी उन्होंने कहा। बाद में उनका हाल क्या हुआ? 39 सीट्स में 35 सीट्स पर जमानत जब्त हो गई एक तरफ। ये बैनर बेस्ड पार्टियां हैं, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हम नीचे जमीन पर लड़ते। मणिपुर तो वो गए नहीं, अब वो हिमाचल में आए, तो हिमाचल में तो क्रीज पर टिके नहीं, आए पहले, आए बाद में, गए पहले, क्रीज पर टिके नहीं। यहाँ से 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं। सौरभ जी मेरे से ज़रूर पूछिएगा, 8 तारीख को जमानत जब्त होगी 67 सीट्स पर। ये हम हर सीट पर 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी, ये आप ध्यान रखिए। ये वहाँ भी हल्ला कर रहे हैं, उत्तराखंड में, सॉरी गुजरात में भी लगे हुए हैं। बड़े नेता, बड़ी शख्सियत को चैलेंज कर दो, कुछ ना कुछ नाम तो होगा, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी नहीं। लेकिन सर अब देखें, आप कांग्रेस पार्टी की बात अगर देखें तो इकलौती पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। पंजाब जीत के तो आए हैं वो। हाँ ठीक है ना, पंजाब में जीत करके आए, तो पंजाब में मेरे प्रश्न का एक उत्तर नहीं दे रहे हो आज दिन तक कि उन अरविंद केजरीवाल का टेररिस्टों के साथ क्या संबंध है? व्हाई ही इज नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, नंबर 1। नंबर 2, वहां हम तो 23 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी थे, पहली बार तुम 67 to 72 सीट्स पर हम चुनाव लड़े। आगे देखिए होता है क्या, बताएंगे हम। आप अभी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक हवा का गुब्बारा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखिए, कोशिश तो सब कोई करते हैं अपनी पार्टी को खड़ा करने का और उसको करने का, लेकिन चुनाव लड़ना जीतना, मैंने आपके नतीजे आपके सामने बता दिए। सबसे पहली बात यह समझनी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी लेवल क्या है, डे बाय डे डाउन जा रही है। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ा। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आजकल पंजाब पुलिस की भी बुला ली। मैं गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सब तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, उनके साथ लेकर के सरकार बनाई। मैं माफिया राज को समाप्त करूंगा, पानी माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया सब दंदना रहे हैं। और तो शराब माफिया भी उन्होंने खड़ा कर लिया, शराब का घोटाला भी कर लिया। उससे आगे बढ़िए आप, उन्होंने कहा हम पानी माफिया समाप्त करेंगे, 1000 एक्स्ट्रा टैंकर लगा लिए। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्ट सुधारेंगे, ट्रांसपोर्ट बना नहीं। 20 कॉलेजेस खोलेंगे, एक खुला नहीं। मेडिकल कॉलेज एक नहीं खुला। हम डिस्कॉम पर ऑडिट कराएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हम क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देंगे, 3 तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी कुछ बेल पर घूम रहे हैं। तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी लेवल जो कहते हैं सौरभ जी, वो क्या है? वो क्रेडिबिलिटी लेवल ही बहुत पुअर है। और ऐसे लोगों को विश्वास भारत की जनता, प्रदेशों की जनता करेगी, ये ऐसा संभव नहीं है। और हम भी रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम जवाब देते हैं। मेरा सवाल अब आपसे एक पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिशनर के तौर पर है कि ये जो थ्योरी चल रही है कि आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है कांग्रेस के एक्सपेंस पर, कांग्रेस धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रही है और जहां जहां वो और कमजोर हो जाती है वहां आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाती है, ये बात सही है? आप सही मानते हैं इसको? देखिए, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का बेस है, लड़ाई कांग्रेस से ही होती है। अभी गुजरात के अंदर भी हो रही है तो वो कांग्रेस के साथ ही हो रही है। ये उछलम कूदम चलता रहता है, ये है उनका। अब कांग्रेस पार्टी, अभी सचिन पायलट थोड़ी देर पहले थे इसी मंच पर, तो उनसे कांग्रेस पार्टी में हुए बदलावों पर हमने बात की।
तो उन्होंने कहा कि अब जो हमने नया अध्यक्ष हमारे जो चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बड़े सख्त आदमी हैं और बड़ी सख्ती के साथ वो अपने मशीनरी को चलाएंगे। और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि हाँ, हमें बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, आज नए ज़माने का चुनाव लड़ती है, हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे और हम बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या गांधी परिवार के क्लच से आज़ाद हो गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खड़गे साहब हमारे मित्र हैं, अध्यक्ष बने हैं, इस मंच से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, वो काम करें, अच्छी बात है। उनके कुछ मूल कांग्रेस पार्टी के कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम्स हैं। अब हम स्ट्रैटेजी के नाते उसको पब्लिक तो करेंगे नहीं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के नाते ये ज्ञान हम यहाँ बांटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो उनको समझने का चिंतन है, वो आत्मचिंतन करें जिस तरीके से करना है उनको। लेकिन हम सब लोगों को एक बात कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो हमारे तरह कम से कम 50 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर, क्योंकि पार्टी 2 दिन में नहीं खड़ी होती है, पार्टी के सिस्टम्स 2 दिन में नहीं खड़े होते हैं, पार्टी की कल्चर 2 दिन में नहीं खड़ा होता है। जो मैं उनका हाल देखता हूँ और जो मुझे वहाँ से जो सुगंध दुर्गंध जो भी देखने को सूंघने को मिलता है, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये इस तरीके से पार्टी ग्रो नहीं कर पाएगी। हम ये उनका विषय है कि वो तय करें कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अब वो कहते हैं हम हमारी नकल क्या करते हैं, कैंप लगाएंगे, अच्छी बात है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे। अब वो CAMP के C के नज़दीक भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि मैं ये पता कर लेता हूं कि भाई कितने लोग थे कैंप में, 200 लोग थे, रात को कितने लोग रहे, 3-4 रहे, तो हमें पता चल जाता है ये कैंप कहाँ हुआ, ये तो टूरिज्म हुआ, आए गए चलते गए। तो उनको जब यही नहीं मालूम है कि कैंप का असल मतलब तो ये है कि एक साथ रह करके जीना मरना और आइडियोलॉजिकली ग्रो करने का तरीका होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।